2000 रुपए के 54 करोड़ नोट तो गायब हैं, जिनका कोई पता नहीं है। 6 साल में 2000 रुपए के 370 करोड़ नोट कुल छापे गए। 370 करोड़ नोट, 102 करोड़ नोट 6 साल के अंदर डिस्ट्रॉय किए गए हैं, नष्ट किए गए हैं। फिलहाल 268 करोड़ नोट 2000 रुपए के ये सर्कुलेशन में होने चाहिए, यह अनुमान है। यानी 268 करोड़ नोट जो है वो सर्कुलेशन से वापस लेने हैं आरबीआई को। 2021-22 में 214.2 करोड़ नोट ही सर्कुलेशन में बचे हैं। इसके अलावा 2000 रुपए के 54 करोड़ नोट अब गायब है। मतलब ये 54 करोड़ नोट फिलहाल इनके बारे में कुछ मालूमात नहीं है। तो करोड़ों नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेना है। ये करोड़ों लोगों में यानी हमारे और आपके बीच में मौजूद है और हम सबको बैंक में जाकर ये नोट वापस करना है। और इसके लिए हमारे पास कितना समय है? लगभग 130 दिन, लगभग 4 महीने का वक्त हमारे पास है। बड़ा समय है, बड़ी अवधि हमारे पास है। इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इसमें पैनिक करने की कहीं कोई ज़रूरत आपको नहीं है। आपके घर में अगर 2000 रुपए के नोट हैं, अगर आप चाहते हैं, कोई आपके पास ऐसी वजह है कि आप तुरंत बैंक नहीं जा सकते, आप मत जाइए, आप अपने सुविधानुसार जाइए। और तब तक आपको अगर ज़रूरत पड़ती है इस नोट को खर्च करने की तो आप खर्च भी कर सकते हैं। और ये लीगल टेंडर है, इसलिए कोई आपसे नोट लेने से इनकार भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। देखिए, जिन 54 करोड़ नोट का जिक्र अभी सौरभ कर रहे थे, जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, ये 54 करोड़ नोट पकड़े जा सकते हैं। कालाधन जमा करने वालों के लिए मददगार हो रहा था ये 2000 का नोट। 2016 की अगर बात करें तो नोटबंदी के बाद 1.3 लाख करोड़ का काला धन बाहर आया था। आरबीआई की 2016-17 से लेकर 2021-22 तक की एनुअल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि आरबीआई ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6849 करोड़ करेंसी नोट छापे थे। इनमें से 1680 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट सर्कुलेशन से गायब है। और इन गायब नोटों की जो वैल्यू है वो है 9 करोड़ 21 लाख रुपए। इन गायब नोटों में वो नोट भी शामिल नहीं हैं जिन्हें खराब हो जाने के बाद आरबीआई ने नष्ट कर दिया है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो 2000 के नोट हैं जिनका सर्कुलेशन अब धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा, ये मार्केट से आउट हो जाएंगे, ये जरूरी क्यों है और इसे क्यों कहा जा रहा है कि अगर आपके पास वैलिड धन है यानी वैलिड नोट है, आपको पता है कि ये आपने कहां से कमाए हैं, ईमानदारी की कमाई है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप पूरा ब्यौरा देकर बैंक में जाकर अपनी करेंसी को जमा करा सकते हैं। हाँ, आपको ये बताना होगा कि ये जो आप नोट जमा कराने आए हैं बैंक में, इसका ब्यौरा क्या है, ये आपने कैसे कमाए हैं। या बिल्कुल। और अभी फिलहाल इसकी अब जो लिमिट रखी गई है वो 10 नोट है। आगे जाकर के इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। और इसमें कहीं कोई हैरेसमेंट भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई आपको परेशान करने के लिए किया जा रहा है या इसमें किसी को, आरबीआई को इससे कुछ हासिल हो रहा है कि या उनका मकसद है कि कोई लंबी लंबी लाइनें लगानी है लोगों की, हमारी बैंकों के सामने की कतारें लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एक फेज्ड पॉलिसी मैनर के तहत ही किया जा रहा है। नोटबंदी की गई थी, उसके अपने कुछ उद्देश्य थे। आरबीआई ये कहती है, सरकार ये कहती है कि वो उद्देश्य पूरे हुए हैं। विपक्ष कहता है वो उद्देश्य बिल्कुल पूरे नहीं हुए। ये एक पॉलिटिक्स है, अपने अपने दावे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब आरबीआई का कहना ये है कि उस वक्त ये सोच लिया गया था कि ये 2000 रुपए का नोट धीरे धीरे ये सर्कुलेशन से बाहर किया जाएगा। इसीलिए पहले 2018-19 के बाद हमने ये नोट छापना बंद कर दिया था। ये डेटा है, ये पब्लिक डेटा है, ये अवेलेबल है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। 2018-19 के बाद 2000 का नोट नहीं छपा है। उसके बाद अब ये निर्देश दिए गए थे बैंकों को कि इसकी सर्कुलेशन कम कर दी जाए। इसीलिए ये नोट एटीएम्स में कम मिलना शुरू हुआ, बैंकों ने ये नोट ग्राहकों को कम देना शुरू किया और धीरे धीरे ये सर्कुलेशन में कम होता चला गया। आज भारत की करेंसी में, भारत की मार्केट में 2000 रुपए के नोट की सर्कुलेशन की वैल्यू काफ़ी कम है। या अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो इसकी परसेंटेज काफ़ी कम है। इसीलिए ये आरबीआई को लगता है कि ये नोट अब वापस लेने का सही समय है। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि जिन लोगों ने इसकी होर्डिंग कर